नमस्कार, मैं हूँ संजीत और स्वागत है आप सबका। आज दरअसल मैं एक गंभीर समस्या पे बात करने वाला हूँ और वो समस्या क्या है तो बिहार के मज़दूरों की समस्या है। बिहार के पढ़े लिखे युवा बेरोज़गारों की समस्या है। बिहार के हर उस परिवार की समस्या है जिसमें बेरोज़गारी, गरीबी, दिनहीनता व्याप्त है। कभी बाढ़ से समस्या आती है तो कभी प्रकृति की तरफ से कोरोना जैसी समस्या आकर के नुकसान पहुंचाता है, तो कभी किसी तरीके से कोई ऐसा कांड हो जाता है रेलवे में जिससे मजदूर ही मारे जाते हैं। हर जगह मजदूर ही मारे जा रहे हैं, दबे कुचले लोग कहे जाते हैं। मैं आज कारण बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने कुछ कारण ढूंढा है कि किस वजह से ये सब हो रही है, लोग क्यों परेशान होते हैं, क्यों बिहार से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के जॉब करते हैं, अपने घर छोड़ते हैं, अपने बच्चे परिवार को छोड़ करके, माँ बाप सबको छोड़ करके, और एक अकेला व्यक्ति पूरे परिवार को चलाने की ठान लेता है। ये कारण है उस परिवार का प्यार, उस परिवार की गरिमा, उसके रोते बिलखते बच्चे। इन सब को जब एक परिवार का सदस्य देखता है तो उसे लगता है कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं एक बेहतर व्यवस्था नहीं दूंगा परिवार को, तो ये सब समय से पहले चल बसेंगे। और इन्हीं सब समस्या को देखते हुए बिहारी मजदूर, बिहार के पढ़े लिखे युवा किसी भी हद तक जाने को प्रयास हो जाते हैं, कहीं भी जाकर काम करने को प्रयास करने लगते हैं। और वो अपने काम के द्वारा पैसा अर्जन करते हैं और फिर अपने परिवार को देते हैं ताकि उनका परिवार जो है सो दो वक्त की रोटी ढंग से खा सके। इसी और ये सब कुछ हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, एक बेहतर भविष्य उनके बच्चों को मिल सके। सरकार भी अपने स्तर से काम करती है, लेकिन ये समस्या तब भी नहीं रुक पा रही है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण बिहार में इंडस्ट्री का पर्याप्त मात्रा में न होना। मित्रों, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं। तो एक उसकी कमी है। दूसरी कमी, जो भी इंडस्ट्रीज हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर या छोटी मोटी कंपनियां हैं, कृषि का कार्य है, इन सब से नहीं चल पा रहा है। अगर है भी तो वहाँ पे लोग नौकरशाह यानी कई तरीके से उसको टॉर्चर भी करते हैं लोग। कभी नौकरी, कभी पैसे के नाम पे, तो कभी काम के नाम पे, हर तरीके से कि मैं, अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, मुझे ये नहीं करोगे ऐसे वैसे, तो नौकरी से निकाल दूंगा। कहते नहीं है लेकिन ये डर बना के रखते हैं हमेशा। ज़्यादा दिनों की पेमेंट करना, पीएफ न देना, ईएसआई की व्यवस्था न करना, ये सब समस्या हमेशा बनी रहती है। डर के मारे वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, और कंप्लेन भी हो तो बिरले ही सुना जाता है। कोई कोई कंप्लेन है जो हाईलाइटेड हो जाता है, बाकी तो सिमट के रह जाता है कागजों में ही। तो एक ये समस्या है। दूसरी समस्या दूसरी समस्या है बिहार में रोजगार का न होना। कम मात्रा में रोजगार है, ज़्यादा लोग हैं पढ़े लिखे शिक्षित, सब लोग अपने जीवन यापन के लिए मतलब कुछ न कुछ प्रयास करते ही हैं। ये सब ढंग से नहीं हो पाना। तीसरी समस्या नौकरशाह, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी का बेटा ये कर रहा था, बाप कर रहा था, तो अब उसके बेटे को भी जो है सो ये करना चाहिए हमारे यहाँ। या फिर कि ये तो हमारे नौकर का बेटा है, इस तरीके से। या पैसे की कमी है तो ये तो मजदूर है, इसको इतने पैसे ही देंगे, काम करने तो करो, नहीं तो दूसरे मजदूर तो आएंगे हमारे यहाँ, हम उनको बुला लेंगे इतने पैसे में। तीसरी समस्या है कि बिहार के मजदूरों को या पढ़े लिखे युवा बेरोजगार मजबूरी में आकर के जो कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको एक बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। जो कहते हैं कि
जैसे मेरा बेहतर व्यवस्था से मतलब ये है कि हर व्यक्ति का एक रुचि होता है कि हमें इस काम को करना है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है उसे किसी वजह से, उसे जैसा भी मिलता है उसे पकड़ लेता है अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, और फिर वो उसी में बढ़ने लगता है। बाद में नतीजा उसका ये होता है कि वो उस काम को दिल से कर नहीं पाता है, और मजबूरी की वजह से वो करता है, इसलिए काम बेहतर नहीं हो पाता है, और फिर वो कमी बनी रह जाती है हमेशा के लिए। उसका समय निकल जाता है और वो कोई दूसरी जॉब नहीं देख पाता है। उसके बाद मजदूरों को अपने बच्चों के प्रति एक बेहतर भविष्य नहीं दिख पा रहे हैं कि हम अगर काम करते हैं तो हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य दिखे, अच्छे से पढ़े लिखे, नौकरी पाए, शिक्षित हो। ये सब कुछ की कमी है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये मजदूर अपनी वजह से ऐसा करते हैं। मित्रों, जब आपके ऊपर ये समस्या कभी आएगी और आपके यहाँ ऐसी समस्या होगी, आप जो लोग भी इस पे चर्चा करते हैं कि मजदूर ऐसे होते ही हैं, या इनको सोने का ठीक नहीं है, खाने का ठीक नहीं है, बोलने का ठीक नहीं है, दरअसल वो अशिक्षित है और उनके साथ समस्या है। आप पैसा हो गया आपके पास, बुद्धि हो गई है, पावर हो गया है, सबल हो गए हैं, आप व्यवस्थित हो गए, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। आप जब स्ट्रगल करते रहे होंगे तो आपको भी ऐसे ही लोग देखते होंगे और आप भी ऐसे ही सुनते होंगे। तो मेरा ये मतलब है कि एक अच्छी व्यवस्था अगर हो यहाँ पे तो ये पलायन रुक सकती है। और भी कई कारण हैं, कन्वेंस ठीक से न देना, ये सब समस्याएं जो है मजदूरों के साथ हमेशा बनी रहती है। तो वो लोग अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए, अपने परिवार की समस्या को मिटाने के लिए हर रास्ते को अपनाते हैं, और बिहार से बाहर भी जा कर के अपनी इस कुव्यवस्था को दूर करने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कमा के दें और हमारा परिवार आगे बढ़े। और दूसरा समस्या है जो इससे रिलेटेड है, वो समस्या ये है कि एजुकेशन की व्यवस्था तो बहुत हद तक सुधर गई थी बिहार में, लेकिन आजकल ये और मतलब गिरता जा रहा है इसका स्तर। ज़्यादातर मामलों में देखता हूँ कि डिग्री है लेकिन उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है। बिहार सरकार ने एक व्यवस्था भी चलाया था, शायद ये केंद्र का सिस्टम था ये, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग वगैरह भी किया था, जैसे स्किल डेवलपमेंट का, KYP, SHA वगैरह, यानी 7 निश्चय योजना के तहत ये सब कार्य कराया जाता था। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा हद तक जो है हमने सुधार वगैरह नहीं देखा। उसमें कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी। हालांकि शिक्षा को लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा अगला वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, कोई कमी रह गई हो तो सुझाव दें, और पसंद आए, बेहतर हो, इसे शेयर करें और कमेंट्स लिखें इसमें, जो भी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।